मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेट नंबर 1 2025 को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ इसमें इसके ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं। 20 सवाल होते हैं ऑब्जेक्टिव के, आप जानते होंगे। ये 20 सवाल जो होते हैं ये ओमार शीट में भरना होता है। ठीक है, अगर आपके 20 सवाल सही हो गए तो लगभग आपका पासिंग मार्क तय हो जाता है। पासिंग मार्क कितना होता है? पास होने के लिए आपको चाहिए 23 नंबर, और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव से मिलते हैं 20 नंबर। ठीक है, तो ये जो है नंबर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इन्हें हम हल करते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया गया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखो, आभासी केवल एक ही शर्त बनता है, एक ही कंडीशन बनता है जब हमारा यहाँ पे क्या हो, देखो ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा हो गया ध्रुव। अगर इसके बीच में कोई वस्तु आएगी तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। जो पीछे बनता है, सीधा बनता है, वो हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा ये डी सही हो जाएगा। दर्पण व ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनने वाला प्रतिबिंब ही आभासी होता है। बाकी अवतल दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और उल्टा बनते हैं। देखिए अगला हमारा सवाल नंबर 2 क्या है? किसी गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 हैं, तो दर्पण व लेंस संभावित होंगे। ठीक है, क्या दिया गया? देखो यहाँ दोनों की फोकस दूरियां माइनस की हैं भैया। किसकी हैं? माइनस की। जैसा कि हम जानते हैं माइनस की फोकस दूरी जो होती है वो अवतल की ही होती है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? छोटे अक्षरों को पढ़ना है, ठीक है, अर्थात हमको पास का दिखाई सही से नहीं पड़ रहा है ना। जब पास का दिखाई ना पड़े तो दोष कौन सा होता है? दोष होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और दूर में हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? दूर में हम उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम पास को नहीं पढ़ पा रहे हैं, अर्थात इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अगर मुझे पास का नहीं दिखता है, अगर पास का नहीं दिखता है तो हमारे दोष कौन सा होता है? दोष होता है दूरदृष्टि दोष। अगर दूर का नहीं दिखता है तो दोष कौन सा होता है? तो दोष होता है निकट दृष्टि दोष। जैसा कि हम जानते हैं दूर में ऊ की मात्रा है, तो ऊ से क्या होता है? हम लगाते हैं उत्तल लेंस, और निकट में क्या हो जाएगा? क्या लगाएंगे? हम अवतल लेंस लगाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी अनेक बार आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगला सवाल क्या है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? दृष्टिपटल यानी रेटिना होती है वो। ठीक है, और जो कार्निया क्या है? कार्निया को हम ठीक दान देते हैं। ठीक, नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। तो कहा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है ये आपका प्रश्न। अगला सवाल आपका दिया गया कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई और व्यास सब कुछ बराबर है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? क्या पूछ रहा है? ऊष्माओं का अनुपात ना। ठीक, यानी H का अनुपात, H1 अनुपात H2, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसे हम कैसे, देखो यहाँ इसको एक सूत्र है H बराबर I² RT का प्रयोग करते हुए क्या लगा देंगे? H बराबर I² RT ना। तो अनुपात चाहिए मुझे तो H1/H2 कर देंगे, ये बन जाएगा I² RT, और यहाँ भी हो जाएगा I² RT। ठीक, यहाँ से कट जाएंगे, ये ऊपर आएगा R1, यहाँ आ जाएगा R2। ठीक है, ये होगा तो R1 R2 हम कैसे निकालेंगे? देखो पहले क्या दिया गया? व्यास एवं लंबाई समान है। हम जानते हैं R बराबर क्या होता है? ρL/A। ठीक है, तो ρL/A से निकालेंगे। ठीक, फिर R2 कैसे निकालेंगे? ρL/A से, लेकिन एक को समांतर में एक को श्रेणी में कर देंगे। दोनों को ऊपर नीचे रखने पर, काटने पे हमें क्या मिलेगा? 1/4 आंसर इसका मिल जाएगा।
ठीक है, ये आपका सी नंबर लॉक किया जाए। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 6, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। यानी लाइट किससे उत्पन्न होती है? तो आप जानते हैं कि लाइट किससे उत्पन्न होती है? जनरेटर से उत्पन्न होती है, जिसे हम जनरेटर कहते हैं। लाइट कौन बनाता है? जनरेटर बनाता है, जिसे हम हिंदी में जनरेटर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करता है? तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपका? ये ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक, तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न है, जो कि दिया गया 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? देखो, लाल को नीला करता है, ठीक है, लाल को नीला, हम जानते हैं अनिल, देखिए यहाँ से अनिल, ठीक, अम्ल जो होता है वो नीला को लाल करता है। क्या करता है? अम्ल जो है नीला को लाल करता है, ठीक, लेकिन यहाँ नहीं कहा गया है, यहाँ लाल को नीला कहा गया है, तो यानी अम्ल तो है नहीं, ये क्या होगा? क्षार होगा। जैसा कि हम जानते हैं क्षार का पीएच मान कितना होता है? देखो यहाँ 7 पे उदासीन होता है, इधर जो होंगे वो सब 6 और 5 ना, जो 7 से कम होंगे वो अम्लीय होंगे, और जो 7 से ज़्यादा हो जाएंगे इधर वाले वो क्षारीय हो जाएंगे। तो इसमें ये लाल को नीला करता है, इसलिए क्षार होगा। इसलिए इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, क्योंकि 7 से अधिक होगा तभी वो क्षार होगा। ठीक, ये हमारा हो गया। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? वो है गैस हमारी हाइड्रोजन, H2। अगला हमारा क्या दिया गया? एल्काइल का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइल ना, ठीक, देखो यहाँ से एन इन आइन ना, ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ से, ठीक, निकालते हैं, देखो यहाँ से क्या बनेगा? एल्काइल का सामान्य सूत्र ये CnH2n-2 होता है। ये तो आपको सीधे याद करना पड़ेगा, एल्काइल का सूत्र। ठीक, अगला हमारा दिया गया है एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो वो कौन सी हमारी है यहाँ? ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिंक और मैग्नीशियम। ठीक, सवाल नंबर 13 क्या देखो हमारा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? कीटोनी समूह, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारा क्या है? ये हमारा बायोलॉजी के सवाल दिए गए हैं। मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो आमाशय भी या नहीं है, प्लीहा भी नहीं है। तो प्लीहा में क्या होता है? आदिछिका कब्राह है, हृदय, ठीक, हृदय ये उत्सर्जन नहीं है ना, हृदय का पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन है ये। वृक्क यानी किडनी, ये कैसा है? एक उत्सर्जन तंत्र है, और हमारे बॉडी में एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल क्या हमारा है? श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पार्विक अणु में विखंडन होता है, कहाँ होता है? ये होता है कोशिका द्रव्य में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल हमारा क्या दिया गया है? देखो ये सवाल नंबर 16 क्या है? जीवों में अपने कायिक भाग से गए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन। ठीक, सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो बीज में परिवर्तित होता है बीजांड। डीएनए का वह कौन सा भाग है जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है? तो वो क्या है? हमारा जीन। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारतंत्र में आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानव निर्मित या मानव निर्मित कृषि भूमि। ठीक, ये क्या है? कृत्रिम पारतंत्र है। कृत्रिम क्या होता है? जिसको मनुष्य निर्मित करता है। प्राकृतिक क्या होता है? जिसको, ठीक है, उससे ईश्वर ने बनाया है, या हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो ऑटोमेटिक जनरेटेड हैं। ठीक है, सवाल नंबर आपका 20 क्या है? निम्न में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? ये तीनों हमारे पादप हार्मोन हैं, थायरॉक्सिन को छोड़कर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमने यहाँ से 20 प्रश्नों के जवाब बताएं आपको। अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत लाभ मिलेगा।